देश भर में महंगाई का आलम यह है कि पेट्रोल और डीजल के बाद अब घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने एलपीजी के दामों में 50 रुपये बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में आम आदमी के घर का जो बजट है वो कहीं न कहीं ऊपर नीचे हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से कुछ महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। कहा जाता है महिलाएं घर की मैनेजर होती हैं, क्योंकि घर में घर कैसे चलाना चाहिए एक महिला के हाथ में होता है। और जैसे में अगर सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं तो उनके बजट पे, उनके घर में, उनके घर के रसोई में कितना फ़र्क पड़ेगा, इन्हीं समझाने की कोशिश करेंगे। कि ये बताइए कि 50 रुपये हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। अब जो घर में एलपीजी सिलेंडर जो इस्तेमाल होता है उसके दाम 50 रुपये बढ़ चुके हैं। किस तरह से आपके रसोई का जो घर का बजट है वो कितना इस पर इफेक्ट पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव 50 रुपये से अचानक 7 तारीख को बढ़ाने के बाद में हम लोग सब महिलाओं में एकदम जो नर्वसनेस आ गया है, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली किचन पे इफ़ेक्ट हो गया है, अटैक हो गया है। केंद्र सरकार हमेशा यही करते हैं, अगर उनको पेट्रोल के भाव जब अभी बढ़ गए थे तो काफ़ी ज़ोर से उसको अपोज किया, तो उनको मालूम है कि महिलाओं को संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर भाव बढ़ाया तो महिलाएं इतना ये नहीं करती है, क्योंकि उन पर सहन शक्ति ज़्यादा रहती है। वो लोग कैसे ना कैसे एडजस्ट करके अपने घर का फिर से मैनेजमेंट करती है। मगर अभी हम नहीं चुप बैठेंगे, क्योंकि हमेशा जिस चीज़ों के लिए हम लोग को सपोर्ट महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए ये पॉलिसी लाओ, वो पॉलिसी लाओ, मगर जिसके लिए रोज़ महिलाएं अपने घर का बजट बनाती है उस पॉलिसी में आप हमेशा बढ़ोतरी करोगे तो ये अभी नहीं चलेगा। ये 50 रुपये आपको लग रहा है छोटी अमाउंट सिलेंडर बढ़ा है, मगर इससे हमारे घर का जो महीनों का जो बजट है वो पूरा प्रॉब्लमेटिक में आ गया है। और अभी महिलाओं में असंतुष्ट है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये बढ़ा के बहुत महिलाओं पे अत्याचार और अन्याय किया है। सामान्य परिवार को ये दिन कटाना भारी मुश्किल है। सामान्य परिवार का बजट इतना ख़राब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है कि उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल सकता है। बच्चों की शिक्षा सब ये उनका जो खर्चा है इतना बढ़ गया है। सब सब्जियाँ सब में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अच्छे दिन जाने दो, लेकिन पहले जो थे वही दिन आएंगे तो भी अच्छा है। लेकिन इतना दिन ब दिन इतना बजट बढ़ता है कि गृहिणी को कैसा दिन कट जाएगा इसकी चिंता लगती है। देखा जाए तो अभी 50 रुपये सरकार को शायद वो कम लग रही है अमाउंट, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए तो वो बहुत ही है। और सिर्फ सिलेंडर का ही पॉइंट नहीं है यहाँ पे कि बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो घर पे बजट का जो है हमारा पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एजुकेशन कितना महंगा हो गया अभी, तो ये सब मैनेज कैसे करेंगे मिडिल क्लास लोग? हम लोग को तो शुरुआत 1 रुपये से भी करनी पड़ती है, तो अगर इतना सिलेंडर में बढ़ रहा है तो हम लोग को तो बहुत ही दिक्कत आएगी उसमें। ये जो सरकार है उनको लग रहा है ना कि ना अभी ये करे सो कायदा, इनको कोई अपोज नहीं करेगा, तो ऐसे गलत है कि आपको भी अगर आप ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही काम करोगे, ऐसे ही जनता को सताओगे ना, तो आज ना कल आपको यहाँ से जनता उतार देगी और आपको आपकी जगह दिखा देगी, और उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन होती है वही तय करती है कि उसका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और सत्ता की कुर्सी पे, सत्ता के सिंहासन में कौन सा व्यक्ति राज करेगा। 2014 में बेशक ही हिंदुस्तान की जनता ने चाहा कि देश में एक नई सरकार बननी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से रोज़ाना महंगाई अपरंपार है और महिलाओं का गुस्सा साफ तौर पे यहाँ पर दिखाई देते हुए नज़र आ रहा है कि अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट।